तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल बज रहे रात के 2। तो मैं सोचा क्यों ना आज हम लोग रिडल सॉल्व करें। मैंने काफी सारे यूट्यूबर को तो देखा है रिडल सॉल्व करते हुए, तो आज हम भी जाएंगे, रिडल सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस का जवाब सही दे पाते हैं। आप भी कमेंट में अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आप कितने सही दे पा रहे हैं और कितने गलत। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजा आएगा काफी, एंड तक बने रहिएगा, साथ में दोनों सॉल्व करेंगे, आप भी और हम भी। चलते हैं। मेहुल तेज बारिश में एक चोर का पीछा कर रहा होता है। चोर भागते हुए एक हॉस्पिटल में जाकर छुप जाता है। यहाँ तो कई रूम्स हैं, चोर किस रूम में छुपा होगा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सभी रूम्स को देख के बता सकते हैं चोर किस रूम में छुपा होगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। भाई ये तो कितना आसान था यार, सीधी सी बात है ना, चोर ए वाले रूम में छुपा है। भाई बारिश का सीजन है यार, पैरों के छाप साफ साफ दिख रहे हैं यार, बहुत आसान था ये वाला रिडल तो। मेहुल और चोर दोनों ही बारिश में भीगते हुए आए थे। इसकी वजह से पानी के फुटप्रिंट बन गए हैं और चोर जिस रूम में गया है उस रूम के बाहर भी पानी के फुटप्रिंट बने हुए हैं। मेहुल समझ जाता है कि चोर कौन से रूम में गया है। मेहुल के तेज दिमाग में बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। देखा, मेहुल फिर उस रूम के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, तीनों तो मरीज ही है, यानी कोई एक वहाँ चोर है जो मरीज बनकर बैठा हुआ है। चोर ने खुद को बाकी दो मरीजों के जैसे पट्टियों से कवर कर लिया था। सेम दिख रहा है यार। मरीज का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। मेहुल तीनों मरीजों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन बहरूपिया चोर है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ए बी सी तीनों की शक्ल तो सेम सेम दिख रही है यार, और कप मग सब कुछ रखा हुआ है। मिल गया, ए वाला है भाई, साफ साफ पता चल रहा है। ग्लूकोज की बोतल उस पे नहीं है, मतलब देखो सीधी सी बात है ना, बाकी लोग तो पहले से थे तो उन्होंने ऐसे पिन चुभती है ना ग्लूकोज के लिए, तो उस पे नहीं है, तो वो कहाँ से चुभाया? ए होगा। दूसरे और तीसरे मरीज को ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है और वो आधी हो चुकी है, मीन्स वो काफी देर से बोतल लगी हुई है। और चोर तो अभी आया है, मीन्स पहला वाला। कितना सिंपल है भाई, बहुत आसान है ये तो। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को जू एग्जीबिशन से कॉल आता है और बताया जाता है कि वहाँ एक चोरी हुई है। मेहुल अपनी कार से तुरंत ही एग्जीबिशन की लोकेशन पे पहुंच जाता है। यहाँ चोरी कैसे हुई? सर यहाँ एग्जीबिशन में क्वीन के डायमंड के शूज भी थे, वही चोरी हो गए सर। बहुत महंगे शूज थे सर। लेकिन चोरी हुई कैसे? एग्जीबिशन के बीच में सर लाइट चली गई थी और उसी वक्त चोरी हो गई। मुझे चोरी के पहले और बाद के फुटेजेस दिखाओ। सर ये रहे लाइट जाने के पहले और बाद के फुटेजेस। मेहुल फुटेजेस को देखता है और समझ जाता है कि चोरी कैसे हुई। बिफोर और आफ्टर। लॉजिकल आर्मी, भाई इसमें अंतर क्या है, मुझे पहले ये बताओ। मतलब इसमें ये लड़की पहले यहाँ पे है दोनों, उसके बाद एक लड़की यहाँ पे चली गई। शूज़ वगैरह सब कुछ अपनी अपनी जगह है, वो साला अभी भी बातें कर रहा है, बस यहाँ क्या बातें कर रहा है। ये वाली लड़की बड़ी कैसे हो गई भाई? ये ब्लैक ड्रेस वाली इसमें थोड़ा छोटी लग रही है उसके बगल वाली से, और इस वाली में आके इसमें बड़ी लग रही है। आई थिंक देखो यही दोनों लड़कियों में से कोई चोर होगा, वो साला काम करने वाला इंसान लग रहा है मुझे। और सबसे ज़्यादा शक मुझे ब्लैक वाली पे है भाई, इसमें छोटी लग रही है उससे जिसने स्वेटर पहना हुआ है, और इसमें बड़ी हो गई। मेरे को लग रहा है यही ब्लैक वाली है। देखते हैं। पहली और दूसरी इमेज में तीन तीन लोग हैं। पहली इमेज में देखिए वो ब्लैक ड्रेस वाली की हाइट कम है, देखा? लेकिन दूसरे वही तो हाइट बढ़ गई। कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने वो डायमंड हील वाले शूज पहन रखा हुआ है जो उसने पहले नहीं पहना था। वो लड़की अभी भी एग्जीबिशन में ही थी। मेहुल तुरंत पागल थी भाई, पहन ली सीधे और उसके पास डायमंड शूज मिल जाते हैं। उसने वही बहुत आसान था भाई, बहुत आसान था, साफ साफ दिखता है। बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार वहाँ मिसिंग है। मेहुल थोड़ा आगे जाता है तो उसकी कार एक बिलबोर्ड में क्रैश दिखाई देती है। लगता है किसी ने मेरी कार चोरी करने की कोशिश की और गलती से कार का एक्सीडेंट हो गया। मेहुल को कार के आसपास तीन लोग दिखाई देते हैं जिनसे मेहुल पूछताछ करता है। एमा कहती है, मैं तो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग शोकेस करने जा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो अभी अंदर ही थी भाई। कहता है, मैं तो अपने डॉग को वॉक कराने आया था, कार क्रैश की आवाज सुनकर वो भाग गया सर। रॉबिन कहता है, सर मैं तो वॉक करने आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है एक्सीडेंट के बारे में। मेहुल तीनों की बात सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? एक सेकंड भाई, ये एग्जीबिशन के बाहर वॉक करने आया है और इसका कुत्ता भाग गया। अरे पट्टे बांध रखा था तूने, पट्टा तेरे हाथ में है यार, कुत्ता भाग गया। ए बी, और ये तो चलो एग्जीबिशन में ही थी ये लड़की।
लेकिन मुझे पता है, मेरे को सबसे ज़्यादा शक ए वाले पे जा रहा है, क्योंकि भाई वो जीन्स वगैरह पहन के, और वो भी एग्जीबिशन के बाहर वॉक करने क्यों आया है? और भी तो कहीं जा सकता था, लाइक पार्क वगैरह में इंसान वहीं जाता है आमतौर पे वॉक करने, या फिर रोड में जाता है, तो एग्जीबिशन के बाहर ही क्यों? और वो भी ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। ए होना चाहिए। ए। रवि के हाथ में डॉग का स्ट्रैप है। रॉबिन ने रनिंग वाले शूज और भाई, कपड़े पहन रखे कहाँ हैं। से इनके मतलब कपड़े वो लग रहे हैं सच में रनिंग नहीं वाले? होते। लेकिन एमा के हाथ में जो पेंटिंग है उसका कॉर्नर पूरा टूटा हुआ है और उसके टुकड़े मेहुल की कार के पास पड़े हैं। मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे पेंटिंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं लग रही इसकी बाहर निकल पेंटिंग रही दूर होगी से और भाई। टुकड़ा नीचे गिर गया होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लॉजिक यहीं पे चलिए, खत्म होता अगली है, पहेली लेकिन देखते हैं। ठीक है। यश, मेरे पापा को बचा लो, वो भूतिया हवेली में अकेले चले गए हैं। यश अपनी गोस्ट हंटर बाइक पर तुरंत उस भूतिया हवेली पे पहुंच जाता है, जहाँ के मेन दरवाजे में एक बड़ा दानव खड़ा हुआ होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये मूर्तों की हवेली है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है इंसान क्या? और राक्षस ताकत में रहने लग गए हैं। Ghost Hunter, अच्छे अच्छे भूत मेरे नाम सुनकर कांपने लगते हैं। जब यश हवेली में घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोक लेता है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले एक पहेली का जवाब देना होगा। सिर्फ सही जवाब देने पर ही तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, पूछो। ऐसी कौन सी चीज इन्वेंट हुई है जिसकी मदद से दीवार के पार देखा जा सकता है? सोचो सोचो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? भाई ऐसी कौन सी दीवार है मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं? दीवार तो सीमेंट की बनती है, पत्थरों की बनती है, तो आर पार कैसे देख सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, और वो है शीशा। शीशा के अलावा, लेकिन शीशे की दीवार कहाँ होती है? मतलब ऐसे लोग ऐसे खड़ा कर देते हैं, लेकिन हो सकता है शीशा होगा, या तो कुछ दीवार तो नहीं हो सकती, कोई डिजिटल आई थिंक होगा प्रोडक्ट, आई थिंक। दिखते हैं। इसका जवाब यश तुरंत दे देता है। दीवार के पार देखने के लिए खिड़की खिड़की यानी शीशा, देखा? चलिए, अगली शीशा ही तो है। आदि नए कलेक्शंस के बूट खरीदकर मार्केट से घर लौट रहा था। रास्ते में एक काली वैन आती है और आदि को किडनैप कर ले जाती है। आदि की आंखें खुलती है तो वो एक कमरे में पड़ा हुआ था। आदि अपने हाथों में बंधी रस्सी काटता है और आसपास देखता है ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लॉजिकल आर्मी, क्या आप आदि को इस कमरे से निकलने में मदद कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, आदि क्या कर सकता है? भाई कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है। सीधी सी बात है यार। वो वहाँ पे सीढ़ी है, ऊपर खिड़की है, कुछ नहीं, सीढ़ी में चढ़े, खिड़की को तोड़े और बाहर भाग जाए। कितना आसान था ये तो। बहुत आसान है भाई। आदि जिस कमरे में है वहाँ एक खिड़की है और उसके पास एक सीढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन आदि विंडो से नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग क्योंकि सकता वहाँ यार? लोहे की सलाखें लगी हुई है जिन्हें तोड़ने के लिए आदि के पास कुछ भी नहीं है। अब आदि बाहर कैसे निकलेगा? तभी आदि का ध्यान दरवाजे पे जाता है जो आधा खुला हुआ है। आदि सीधा उस दरवाजे से बाहर निकलने का सोचता है। भाई दरवाजा था कहाँ पे? दरवाजा था कहाँ पे? मेरे को तो बिल्कुल भी दरवाजा नहीं दिखा। वहां पे दरवाजा नाम की चीज ही नहीं थी। कुछ भी यार, कुछ भी। ये लॉजिकल सेंस था पूरा का पूरा। वहां दरवाजे नाम की चीज ही नहीं थी यार, बिल्कुल भी। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आदि के ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वो उसमें फंस जाता है। इस पिंजरे में 3 बटन लगे हुए हैं और पिंजरे के सामने 3 दरवाजे हैं। पहला बटन दबाने पर पिंजरा खुल जाएगा और पहला दरवाजा भी खुल जाएगा, लेकिन इस दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है। दूसरा बटन दबाने पर पिंजरे के अंदर 5 मिनट तक आग लग जाएगी और उसके बाद पिंजरा खुल जाएगा। तीसरा बटन दबाने पर पिंजरे में 10 मिनट के लिए पानी भर जाएगा, उसके बाद पिंजरा खुल जाएगा। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आदि को कौन सी बटन दबाना चाहिए जिससे वो पिंजरे से सेफली निकल जाए? सोचिए सोचिए। भाई देखो, पहले वाले में भालू है तो वो वहां तक तो जाएगा नहीं। दूसरे वाले में आग है, लेकिन वो मतलब लगभग आधी है ना? तो इतनी लंबी छलांग तो वो मार नहीं सकता, मेरे को नहीं लगता। और तीसरे में 10 मिनट तक के लिए पानी भर जाएगा। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी वाला ही होगा, क्योंकि या फिर आग भी हो सकता है कि वो एक लंबी छलांग मार के चला जाए। लेकिन उसने आमतौर पे, जैसे उसने बोला पिंजरे में, लेकिन ऐसा पिंजरा भी है वैसे। मेरे को लग रहा पानी या आग इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और ज़्यादातर मेरे पॉइंट जाते हैं आग की ओर। अब आधी आग यार, इतनी लंबी जंप लगा सकते हैं और इतने में क्या ही होगा। मेरे ख्याल से आग होगा।
आदि सोचता है और जल्दी से तीसरा बटन दबा देता है क्योंकि पिंजरे में 10 मिनट तक पानी भरेगा, लेकिन वो पानी रुकेगा नहीं क्योंकि ये पिंजरा है, पानी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आदि भाई कुछ भी यार, देखो भले ये पिंजरा दिखा रहा है लेकिन प्लेन पिंजरा थोड़ी दिखा सकता है यार। लेकिन जो सामने 3 दरवाजे थे, कैसे अब आदि को खैर उनमें से सेंस तो था इस बात पे, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा लॉजिकली सोचने लगा था कि भाई वीडियो है और रियलिटी में मैं चला गया था। एक दरवाजे को चुनना होगा। पहले दरवाजे के पीछे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है और वायर्स भी ब्रोकन है, कहीं भी पैर पड़ा तो आदि को शॉक लग जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जमीन पर बहुत सारे टूटे हुए कांच पड़े हैं जो बहुत शार्प है। तीसरे दरवाजे के पीछे डेडली केमिकल्स है जो हवा में उड़ रहे हैं, सांस लेते ही आदि मर सकता है। आदि तीनों दरवाजों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कौन सा दरवाजा उसके लिए सेफ हो सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? भाई ये तो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है ना। पहले वाले में करंट है और तीसरे वाले में केमिकल्स हैं, है ना, तो सीधी सी बात है, वो तो सेकंड से जाएगा। उसने शूज भी पहन रखे हैं तो सेकंड से चला जाएगा, उसको तो कांच का फर्क भी नहीं पड़ेगा। और फिर है ही कितने कांच यार, मतलब ज़्यादा भी होंगे तो शूज़ पहने हैं बंदे ने यार, शूज़ कब काम में आएंगे। सीधी सी बात है, बी। आदि के पैर में देखिए, उसने रबर बूट्स पहने हुए हैं। अब रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार रबर शूज नहीं लगेगा तो आदि पहले दरवाजे से जा सकता है। आदि की हाथ बाद में टच हो जाए यार, ये तो पैरों में चला गया। रोहन अपनी फर्स्ट सैलरी से एक बाइक परचेज करता है जो उसकी ड्रीम बाइक थी और रोहन बाइक लेकर अगले दिन ऑफिस जाता है। वो बाइक को पार्किंग में खड़ा कर देता है और ऑफिस में चला जाता है। लंच के टाइम जब वो अपनी बाइक को चेक करने के लिए पार्किंग में आता है तो किसी ने उसकी बाइक के दोनों मिरर तोड़ दिए होते हैं। रोहन गुस्से में गार्ड से पूछता है, ये सब किसने किया? कौन आया था मेरे बाइक के पास? आपके बाद पार्किंग में सिर्फ 3 ही लोग आए थे सर। गार्ड तीनों को बुलाता है। तीनों रोहन के ऑफिस के दोस्ती होते हैं। रोहन तीनों से पूछता है कि बाइक के मिरर के बारे में उन्हें क्या पता है। अरमान कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है दोस्त, मैं तो कैफे में था, लंच पैक करवाने गया था, वहीं लेकर अभी ऑफिस जा रहा हूँ। सागर कहता है, मैं तो अपनी वाइफ से कॉल पे बात कर रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा है। हर्ष कहता है, हाँ मैं तो बस शीला मैम की कार से लंच लेने आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। रोहन तीनों की बातें सुनने के बाद समझ जाता है कि किसने बाइक के मिरर तोड़ा होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? भाई तीनों ने अलग अलग अपना बोला है यार। वो बंदा यहाँ पे लंच पैक करवाने आया था कैफे में, वो शीला मैम का टिफिन लेने आया था, और बीच वाला ये अलग बोला इसने भी। तो क्या लगता है कौन होगा? मुझे ना इन तीनों की शक्ल देख के डायरेक्टली जज कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो वो थर्ड वाला लग रहा था, लेकिन दाढ़ी भी नहीं, और देखो ना थोड़ा चेहरा भी उसका ऐसा दिख रहा है यार। लेकिन खैर ये लंच लेने आया था, आया तो ये भी था लंच लेने, लेकिन तीनों आए थे। छोड़ो आगे देखते हैं, मुझे नहीं पता इसका। रोहन अरमान के हाथों में डोमिनोज पिज्जा देख लेता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है कि उसने कैफे से पार्सल करवाया। वो यहीं पे पकड़ा जाता है। रोहन उस पे बहुत गुस्सा होता है और दोनों की दोस्ती भी खत्म हो जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। क्यों भाई? मुंबई से दूर एक आइलैंड की 5 स्टार, मतलब डोमिनोज को सिर्फ डोमिनोज ही कह सकते हैं? मेरे को लगा जनरेशन ही ऐसी चल रही, कोई कुछ भी कह सकता है। चोरी हो गया है। मेहुल उसी आइलैंड पे था तो तुरंत होटल पहुंच के कैसे पूछताछ करता है, चोरी कब हुई और कैसे हुई? सर कल रात तेज तूफान की वजह से होटल की लाइट चली गई थी और उसी बीच कोई मेरे रूम में आया, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले वो वॉलेट लेके भाग गया सर। होटल में कल रात कौन कौन था? सर कल दोपहर से चल रहे तेज तूफान की वजह से कल पूरे आइलैंड की लाइट कट गई थी, पूरे आइलैंड को बंद कर दिया गया था। मैं तो लाइट जाने के बाद बेसमेंट में पावर बैकअप चेक करने गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। बेल बॉय कहता है, मैं तो रात को एयरपोर्ट गया था सर गैस को लाने के लिए। कुक कहती है, मैं तो किचन का काम फिनिश कर रही थी, सफाई कर रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। मेहुल तीनों की बात सुनता है और समझ जाता है कि गैस का वॉलेट किसने चोरी किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? देखो वो तो लाइट चेक करने गया था, है ना, तो उसी का तो पर्स ही चोरी हुआ है वैसे तो। दूसरा वाला बंदा गया था एयरलाइन, है ना, पैसेंजर्स को लेने। तीसरी वाली जो लड़की है, लड़की तो किचन में काम कर रही थी, लेकिन वहां तो लाइट ही चली गई थी। लेकिन एक और सेंस बन रहा है, पता क्या? बंदे ने बोला कि आइलैंड बंद था, तो ये गया कब? सुबह भी जा सकता है, लेकिन आइलैंड तो बंद था।
या तो वो, या तो मेरे को किचन वाली भी डाउट लग रही है, लेकिन वो बंदा वहाँ कर क्या रहा है, लेने क्यों चला गया? क्योंकि भाई बारिश हो रही है, आइलैंड तो कब का बंद है। मेरे को लग रहा है लड़की पे तो शक है, लाइट आ भी सकती है, लेकिन लड़के पे ज़्यादा शक हो रहा है मुझे, लड़का लग रहा है मेरे को। गैस का वॉलेट बेल बॉय ने चुराया है, देखा क्योंकि पूरे आइलैंड पर लड़का था। इस तूफान की वजह से एयरलाइंस क्लोज थी। बिल्कुल मैनेजर को बिल्कुल कहा, बिल्कुल, मैंने भी आइलैंड एग्जैक्टली यही एयरपोर्ट सोचा भाई, तो क्योंकि वो तो फिर बंद था ना। एयरपोर्ट कैसे जा सकता है, वो झूठ बोल रहा है। Big समझ brain। जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वॉलेट भी मिल जाता है। तो आई होप ऑल यू गाइस लाइक द वीडियोस। मेरे को तो बहुत मज़ा आया रिडल सॉल्व करने में, मतलब ठीक थे, इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी डिफिकल्ट भी थे और काफ़ी बहुत आसान थे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने रिडल सही गए और मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।